क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दूरी, विस्थापन, औसत वेग और औसत चाल ज्ञात करना है। यदि आपको इन सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल तथा औसत वेग क्या होंगी? तो दिया है कंडीशन सिरे ए से सिरे बी तक और दूसरी स्थिति में सिरे ए से सिरे सी तक ज्ञात करना है। तो 300 मीटर सीधा एक रास्ता है। तो आइए सबसे पहले हम रास्ता बना लेते हैं। कभी डायग्राम समझने के लिए बना लीजिए, उसके बाद इस पर हल कीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। ये एक रास्ता है, ठीक है, ए से बी तक। वो ए से बी तक जॉगिंग करता हुआ गया है कितना? 300 मीटर। इस रास्ते की लंबाई है 300 मीटर और ये 2 मिनट 50 सेकेंड में पूरा 300 मीटर दूरी को तय किया है 2 मिनट 50 सेकेंड में और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। घूमकर पीछे आ जाता है, ठीक है, बिंदु सी पर। पहला कंडीशन में सिरे ए से सिरे बी तक हमें औसत चाल ज्ञात करनी है, उसके बाद सिरे ए से बी तक हमें औसत वेग भी ज्ञात करनी है। तो औसत चाल के लिए आपको कुल दूरी में कुल लिया गया समय से भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे ए से बी तक कुल दूरी बराबर 300 मीटर, लिया गया कुल समय 2 मिनट 50 सेकेंड, मतलब कितना हो जाएगा? इसको सेकंड में बदलेंगे तो 120 प्लस 50 सेकेंड 170 सेकेंड समय लिया है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में लिया गया कुल समय क्या थी? 300 मीटर। वो चला है ए से बी तक। अभी ए से बी तक ही हम हल कर रहे हैं, उसके बाद हमको अगला दूसरा कंडीशन में ए से सी तक ज्ञात करेंगे। तो कुल दूरी 300 मीटर और कुल समय लिया है 170 सेकेंड। तो डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 0.76, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यही स्पीड है, वो ए से बी तक गया है इसी चाल से, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे ए से बी तक औसत वेग। फॉर्मूला क्या पढ़े थे? कुल विस्थापन बटा में लिया गया कुल समय। इसलिए लिखेंगे ए से बी तक औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा में लिया गया कुल समय। तो विस्थापन यहाँ क्या है बताइए, ध्यान से देखिए। ए से बी तक विस्थापन, चूँकि ए से बी तक दूरी कितनी है? 300 मीटर। सीधे पथ पे जाकर रुक गया। अभी पहली स्थिति हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस दूसरी स्थिति में वापस मुड़ रहा है। तो ए से बी तक तो जितनी दूरी तय किया है उतनी ही दूरी विस्थापन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यह अंतिम स्थिति कितने दूर है? प्रारंभिक स्थिति से 300 मीटर दूर है, इसलिए 300 मीटर ही इसका विस्थापन होगा। कुल विस्थापन बराबर 300 मीटर डिवाइड बाई पूरे विस्थापन को तय करने में समय लगा है 2 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है, मतलब 170 सेकेंड। 170 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो वही हमें आंसर प्राप्त होगा 1.76 मीटर पर सेकेंड का वेग भी इसका वही है। दूसरी स्थिति में हमें सिरे ए से सिरे सी तक क्या बताना है? औसत चाल तथा औसत वेग। तो प्रश्न में दिया है ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। ये ए से बी तक आ गया, पुनः घूम के वो 100 मीटर पीछे वापस आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, इस बिंदु तक आ रहा है, सी तक आके रुक जा रहा है। तो जोसेफ की औसत चाल औसत वेग बताना है। दूरी कितनी है? बी से पुनः 100 मीटर, कितना? 100 मीटर पीछे आया है। तो 100 मीटर बी से सी की बीच की दूरी होगी 100 मीटर। और ये तय करने में कितना समय लिया है? 1 मिनट समय लिया है। पीछे मुड़कर वापस आने में 100 मीटर पीछे मुड़ा है। तो इस स्थिति में ए से सी तक कुल दूरी क्या होगी? पहले ए से बी तक जितना दूर गया है उसमें फिर पुनः 100 मीटर जोड़ेंगे, ठीक है, तब ये कुल दूरी होगी ए से सी तक, ठीक है, कुल दूरी। और लिया गया कुल समय क्या होगा? तो जो ए से बी तक गया है 170 सेकेंड में और उसमें फिर 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड जोड़ देंगे तो कुल समय हो जाएगा 170 प्लस 60 सेकेंड। लिखेंगे सिरे ए से सिरे सी तक दूरी बराबर, सबसे पहले ए से बी तक गया है 300 मीटर, ठीक है, और पुनः 100 मीटर पीछे मुड़ा है। तो हम जोड़ देंगे कुल दूरी तो हो जाएगा 400 मीटर। 400 मीटर कुल दूरी तय किया है सी तक जाने में। अब ए से सी तक जाने में लगा कुल समय। पहले ए से सी तक गया, कितना देर में गया है? तो 170 सेकेंड में, और पुनः पीछे मुड़कर आया है कितना? 1 मिनट, मतलब 170 प्लस 60 मतलब कितना होगा? तो
230 सेकेंड में वह पूरा समय लिया है ए से सी तक जाने में। इसलिए औसत चाल बराबर कुल तय दूरी थी कितनी, 400 मीटर। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख कर दिखा सकते हैं, 400 मीटर बटा में कुल समय 230 सेकेंड। ठीक है, भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.73 मीटर पर सेकेंड के चाल से ये ए से सी तक पहुंचा है। ठीक है, ए से बी तक गया, पुनः बी से सी तक आया है, तो कुल चाल हो गई इस पूरी यात्रा में इसकी 1.73 मीटर पर सेकेंड के। अब हम ज्ञात करेंगे सिरा ए से सिरा सी तक औसत वेग क्या होगा। तो हम जानते हैं औसत वेग के लिए कुल विस्थापन बटा में लिया गया कुल समय, तो ए से सी तक विस्थापन क्या होगा बताइए। तो अंतिम स्थिति कहाँ थी, पहले वाले कंडीशन में अंतिम स्थिति बी थी। अब देख सकते हैं वो पुनः 100 मीटर पीछे आ गया, तब अंतिम स्थिति क्या होगी, 100 मीटर कम हो गई है, पूरे बी से 100 मीटर घट गई है। तो यहाँ प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति सी थोड़ी कम हो गई है कि नहीं बी की अपेक्षा। तो इतना कम हो गई है, तो जो दूरी थी ए से बी तक उसमें से 100 मीटर घटा देंगे, मतलब अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, तो ये 200 मीटर होगी यहाँ विस्थापन, क्योंकि औसत वेग में हमें विस्थापन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो औसत वेग और समय कितना लगा है, जितना समय वो उस अंतिम स्थिति तक आने में लिया है वही उसका कुल समय होगा। इसलिए लिखेंगे औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा में कुल समय। तो कुल विस्थापन यहाँ क्या होगा, 300 माइनस 100 मीटर जो घट के आया है। ठीक है, उसके बाद कुल समय, तो जितना अंतिम स्थिति तक पहुँचने में उसको समय लिया है वही 230 सेकेंड लिया है अंतिम स्थिति तक। तो 300 में से 100 घटाने पर 200 मीटर डिवाइड बाई 230 सेकेंड भाग करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 0.86 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा होगा औसत वेग सिरा ए से सिरा सी तक आने में। समझ गए क्वेश्चन, ध्यान से एक बार फिर से समझिए, अपने कॉपी पर हल कीजिए।